आखिर क्या हुआ जब न्यूयॉर्क की एक अंग्रेज लड़की ने निधि वन में रात बिताया। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क के एक टेम्पल में हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और उनके चमत्कारों का वर्णन किया जाता था और वह हर रोज भगवान श्री कृष्ण के वर्णन सुनती थी। उसके दिमाग में लगने लगा कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन यानी निधि वन में हर रात्रि आते हैं। उसने यह प्रण कर लिया। तो आखिर कौन थी वह लड़की जिसने निधि वन में रात बिताई और क्या हुआ उस लड़की के साथ जब उसने अर्धरात्रि में निधि वन में घुसा। आज के इस वीडियो में यही सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत अनसुने और रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, न्यूयॉर्क में एक टेम्पल का निर्माण किया गया और उस टेम्पल में वह लड़की अक्सर करके हर रोज शाम को अपने अपने भगवान के दर्शन करने जाया करती थी। लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों के चर्चाएं हमेशा होती रहती थी। वहाँ पे वृंदावन स्थित निधि वन का जिक्र हमेशा किया जाया करता था और यही बोला जाया करता था कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण हर रात्रि को अपने राधा रानी और सखियों समेत आकर के रास यानी नृत्य संगीत का कार्यक्रम करते हैं। ये बातें वह लड़की हर रोज सुना करती थी। सुनते सुनते उसके दिमाग में यही आ गया कि क्यों ना जब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से निधि वन में आते हैं तो क्यों ना मैं उनके दर्शन कर लूं। और वह अपने सामान को पैक करके तुरंत न्यूयॉर्क से इंडिया आ गई। इंडिया में वृंदावन के हर एक मंदिर में जब वह घूमी तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की केवल मूर्तियों के दर्शन हुए और इन मूर्तियों के दर्शन होने के बाद उसके मन में निराशा लगी। निराशा होने के बाद वह उसी शाम वही वृंदावन स्थित एक धर्मशाला में उसने रात्रि गुजारा और उस रात्रि में वहीं पे चर्चाएं होने लगी। धर्मशाला में आप जानते ही हैं कि एक नहीं 50 लोग रहते हैं और रात गुजारते हैं और सुबह होने के बाद अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। उसी धर्मशाला में रात्रि में जब निधि वन की चर्चाएं होने लगी, वहाँ पे कई लोगों ने यही बोला कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आते हैं। तो उस लड़की ने जब यह बात सुनी तो उसने उसी समय तकरीबन रात के 2 बजे थे और वह निधि वन के प्रांगण के किनारे पहुंच गई। उसे अंदर जाने का रास्ता कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा था। वह जब चारों तरफ उसने घूमा तो एक ऐसी जगह मिल गई जहां से निधि वन में प्रवेश किया जा सकता है। वो जैसे ही निधि वन में उसने प्रवेश किया तो उसे एक डर का अनुभव प्रतीत हुआ। डर का मतलब ये होता है कि उसने यह बात भी सुनी थी कि संध्या होने के बाद निधि वन में कोई भी व्यक्ति, ना कोई जानवर, ना पशु, ना पक्षी, कोई भी रात्रि नहीं गुजारता। उसे यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को डांट वास्ते हुए निधि वन के अंदर उसने प्रवेश कर ही लिया। थोड़ा और आगे गई, उसके बाद उसे और डर सा लगने लगा, लेकिन उसने अपने मन को संभालते हुए आगे बढ़ते गई और बढ़ते बढ़ते हुए एक वृक्ष के नीचे, एक तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ गई। बैठने के बाद अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई जिसे वह समझ न पाई और उसी ज्योति को देखते हुए वह वहाँ पे मूर्छित हो गई। मूर्छित यानी कि बेहोश हो गई। सुबह जब प्रांगण में दूसरे श्रद्धालु पहुंचे तो उसे देखा कि वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाया गया और धर्मशाला में लाया गया। उसके बाद जब वह लड़की होश में आई तो उससे पूछा गया, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब उस लड़की ने बताया कि मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने थे, इसलिए मैं न्यूयॉर्क से सीधा वृंदावन पहुंच गई। लेकिन जब वहां के लोगों ने पूछा क्या तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तो उस लड़की ने यही बोला कि मुझे एक दिव्य रोशनी मेरे सामने आ गई, मेरे आंखों के सामने मुझे धुंधला सा दिखने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गई और सुबह आप लोगों ने मुझे उठाया। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब किसी को दर्शन होने होते हैं तो आप निधि वन में, आप अपने घर में भगवान के दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कई ऐसी जगह
कई ऐसी जगहों का प्रमाण है जहाँ पे भगवान के दर्शन हमेशा हो जाते हैं, लेकिन जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन, ईश्वर के दर्शन नहीं होते, उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उस लड़की को ईश्वर के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन इस बात का आभास हो गया कि यहाँ सच में भगवान श्री कृष्ण हर रात्रि आते हैं। और तब से वह लड़की वहीं पे वृंदावन स्थित एक आश्रम में सेवा करने के लिए तैयार हो गई और आज भी वो वहीं पे रह रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ज़ोर से बोले राधे राधे।